Hare Krishna everybody, today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is. Srimad Bhagavad Gita যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইসকন। इसका बाद देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण प्यार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणातं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण प्रादान सगुण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत पथे गोपेश गोपिको कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषो भानु सुते देवी प्रणामामि हरिप्रे। भांचा कल्पतरु भश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 18 चैप्टर मोक्ष योग से 17 नंबर श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। जस्सो नाहम कीतो भावो बुद्धि जस्सो न लिपते हत्तापि स इमान् लोकान्न हन्ति न निवर्धते। हरे कृष्ण। अगेन नाउ दिस रिपीट श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 18 चैप्टर मोक्ष योग से 17 नंबर श्लोका नीचे का तरफ काट करके मैं बताने को जा रहा हूँ। जस्सो न अहम कीतो भावो बुद्धि जस्सो न लिपते हत्ता ओपि स इमान् लोकान् न हन्ति न निवर्धते। नीचे का तरफ काट करके और ऊपर का दोनों सेम ही है, कोई भी आप लोग उच्चारण ले सकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका में से एक है। ये श्लोक का वर्ड बाय वर्ड बेंगुली में बताने को जा रहा हूँ। जस्सो जार नो ने अहम कीतो अहंकारेर भाव बुद्धि जस्सो जार नो ना लिप्पते लिप्त है हत्या ओपि हत्या करेও स तिनी ईमान এই সমস্ত লোকান পানিকে ন না হন্তি হত্যা করেন ন না নিবর্ধতে আবদ্ধ হন। हरे कृष्ण। वर्ड बाय वर्ड
बेंगोली में। फिर से मैं एक बार श्लोक देख लेता हूँ। 18 चैप्टर मोक्ष योग से श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 17 नंबर श्लोका बहुत ओजनदार श्लोका में से एक है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट सेज जत्सो नाहम कीतो भावो बुद्धि जस्सो न लिपते हत्ता ओपी स इमाल लोकान न हंति न निबद्धते। श्लोक का बेंगोली अनुवाद इस तरफ से, जार अहंकारेर भाव नेই এবং যার বুদ্ধি কর্মফলে লিপ্ত হয় না তিনি এই সমস্ত প্রাণীকে হত্যা করা সত্ত্বেও পাকিত হত্যা করেন না এবং হত্যার কর্মফলে আবদ্ধ হন না। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से, जो मनुष्य का अहंकार का भाव नहीं है, मतलब ईसा परायण नहीं है, और बुद्धि जो दिमाग इंटेलिजेंट, तो कर्म में लिप्त, मतलब कर्म में लिप्त हो ना, मतलब कर्म तो कर रहे हैं फिर भी उसका जो भाव है वो भगवान दे रहे हैं ये सोच रहे हैं, मतलब कर्म फल में लिप्त तो नहीं है, सिर्फ कर्म कर रहे हैं ऐसा सोच रहे हैं, तो उसमें उसका अहंकार भी भाव नहीं। वो मनुष्य जो वो पानी कोई मनुष्य को हत्या करेगा भी हत्या का भाव नहीं होता क्योंकि हत्या का कर्मफल में आबद्ध नहीं हो रहा है। इसका समझ में इस तरफ से है, अर्जुन को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट समझा रहे, जो तुम जो अपना कर्म के लिए एनी टाइम सोच रहे हैं, जो अपना आत्मीय स्वजन है, ये तुम्हारा जो भाव है वो आप खुद कर रहे हैं, ये जो भाव है ये है झूठा अहंकार, फॉल्स ईगो, यही अहंकार कहा जाता है झूठा। और जो लोग बुद्धिमान है वो क्या करता है, भगवान के लिए जो कर्म करता है, अगर जैसा अर्जुन को समझाने को जा रहे हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म क्या है, युद्ध करना, जो वायर है वो करना। अगर तुमने क्षत्रिय होते हुए तुम बोलेगे मैं संन्यास ले लूँ, वो नहीं हो सकता है क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना जरूरी है, संन्यास वो लास्ट का स्टेज है। तो पहला क्या होता है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा युद्ध करना। तो इसलिए तुम अगर भगवान के लिए कर्म करेगा वो सबसे परफेक्ट है। भगवान खड़ा होते हुए कुरुक्षेत्र का युद्ध का बारे में बताने को जा रहे हैं। इसका मतलब किसी को भी आप हत्या करेगा, किसी का भी प्राण लेगा, उसमें जो फल होएगा वो मैं देखूंगा। कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड इट ये बताने को जा रहे हैं। तो इसमें आपको कर्म बंधन में आकृष्ट नहीं होगा, जो तुम कर्म करे उसका जो पाप पुण्य का बात है वो नहीं आएगा, क्योंकि खुद भगवान खुद इसमें बताने को जा रहे हैं, तुम मेरे लिए कर्म कर रहे हैं, तुम धर्म युद्ध कर रहे, ये सबसे परफेक्ट मार्ग है, तो तुम्हारा कोई पाप नहीं होएगा। तुम सोच रहे जो मैं ही कर रहा हूँ, ये जो फॉल्स ईगो, ये जो अहंकार बा ये जो हिंसा पड़ा है, ये कर्म में लिप्त होएगा। इसलिए जो लोग इंटेलिजेंट पर्सन है वो भगवान का जो कर्म है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, अगर मेटीरियल जगत में जो कर्म है उसमें थोड़ा कम इन्फेस होता है। तो इसलिए ये श्लोका में वही बात बताने को जा रहे हैं, जो जिसका पास अहंकार का भाव नहीं, जिसका पास मतलब मेटीरियल में रहते हुए इतना हिंसा भाव नहीं है और कर्मबंध में लिप्त है ना, मतलब कर्मबंध में लिप्त नहीं होता है बोलेगा तो कर्म तो कर रहे हैं क्योंकि मैं ही कर रहा हूँ ये नहीं सोच रहे। वो क्या कर रहे हैं, हर मनुष्य जैसा कोई मनुष्य को मतलब अच्छा तरफ से देख रहे एवरीथिंग, ऐसा बताने को जा रहा हूँ। तो भगवान के लिए जो कर्म होगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खुद के लिए होगा तो वो गुनाह हो सकता है। तो इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी हम लोग को क्या देने को जा रहे हैं, इस श्लोक का ऊपर हम लोग देख लेते हैं। चल रहे श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 18 चैप्टर मोक्ष योग से 17 नंबर श्लोका। इसका प्रीवियस जितना सारी श्लोका मैंने लिया उसका धीके आगे का जाते हुए आज का श्लोका में कृष्ण भगवान बात आने को जा रहा है, प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहे हैं पहले बेंगोली में। এই শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলছেন যে যুদ্ধ না করার বাসনায় উদয় হচ্ছে অহংকার থেকে। অর্জুন নিজেকে কর্তা বলে মনে করছিলেন, কিন্তু তিনি অন্তর বাইরে পরম অনুমোদনের কথা বিবেচনা করেননি। কেউ যদি পরম অনুমোদন সম্বন্ধে অবগত না হতে পারেন তাহলে তিনি কেন কর্ম করবেন। तो इधर बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, बहुत अच्छा मतलब
तात्पर्य में देने को जा रहा है, इसलिए प्रभुपाद जी की जय। इधर बताने को जो अर्जुन वो युद्ध नहीं करेगा, मतलब बैटल फील्ड में खड़ा होते हुए कृष्ण भगवान उसको बोल रहे हैं आप अपना मतलब सब कुछ को देख लो और अब युद्ध स्टार्ट कीजिए। वो उस टाइम संकटमय टाइम में क्या कर रहा है, जे मैं जंग नहीं करूँगा। तो ऐसा भाव वो अपना के लिए खुद अहंकार फॉल्स ईगो, ये खुद को करता मैं ही कर रहा हूँ, ये भाव होया, तो इसलिए वो गुनाह हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसा होने का साथ साथ उसने उसको कृष्ण भगवान समझाया जो तुम मेरे लिए कर्म करो तो ऐसा होगा, सबसे परफेक्ट है। वो खुद को कर्ता बोल के बैठा हुआ है, तो इसमें अंदर एंड बाहर अनुमोदन विवेचना करते हुए जैसा वो सोच रहा है जो मैं अगर अपना आत्मीय स्वजन का मारेगा तो मेरा पाप होगा, ये बहुत मेरे से भी एज का बड़ा है, गुरुजन है, एवरीथिंग। और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग पापिष्ट है। अगर वो लोगों को आत्मा को ख़त्म नहीं करेगा तो पाप दुनिया में भर जाएगा, इसलिए वो लोगों को आत्मा को वहाँ स्टॉप रखना पड़ा। तो ये भगवान चाह रहा है जो पापी लोगों का ध्वंस करना और साधु लोगों का रक्षा करना, तो इसलिए भगवान के लिए कर्म वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका बाद देख ले तो बंगाली में किंतु जिनी कर्मेर उपकारणादि सम्बन्धी कर्मेर सम्पादनकारी रूपे निजेके एवं परम अनुमोदनकारी रूपे भगवान के जानेन तिनी सबकिछु सुचारुभावे তা করতে পারে। এই ধরনের মানুষ কখনোই মোহচ্ছন্ন হন না। ব্যক্তিগত কার্যকলাপ এবং তার অস্তিত্বের উদয় হয় অহংকার এবং নাস্তিকতা থেকে অথবা কৃষ্ণ ভাবনার অভাব থেকে। যিনি পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের পরিচালনায় কৃষ্ণ ভাবনাময় কর্ম করে চলেছেন তিনি হত্যা করলেও তা হত্যা নয়, তা তিনি কখনোই সেই হত্যার জন্য ফলভোগ করেন না। तो देखिए इधर बात आने को जा रहा है, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोगों को, भगवान का उपकरण के लिए हम लोग कर्म करेगा वो ठीक है। अगर कर्म कर रहे एनी टाइम सोचे मैं ही कर रहा हूँ, ये जो भाव है ये अहंकार है, फॉल्स ईगो, यही सुचराचुर भावे ये हम लोगों को मोहच्छन्न कर देता है मेटीरियल जगत के। क्योंकि ये नास्तिकता मतलब ये क्या होता है अपना व्यक्तिगत हिसाब से, जैसा अर्जुन करने को जा रहा है कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो ये तुम्हारा उदय कैसे हो रहा है, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा मन में क्यों आ रहा है ऐसा युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने का टाइम, तुम्हारा जो कर्म है तुम करो, मैं इसलिए खड़ा हूँ, मैं सबका पिता। तो ये नास्तिक का बात हो जाता है, अपना व्यक्तिगत के लिए कर्म करना। और कृष्ण भगवान का अभाव होने के लिए उसका ये भाव आ रहा है, मतलब उसको अच्छा टीचिंग नहीं मिला अर्जुन को। जो भी अभी भी मटेरियल जगत में बहुत सारी मनुष्य है खाली सोचेगा जो मैं कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में जाऊँ, मेरा पीछे अपना आत्मीय स्वजन है, कोई कुछ बोलेगा, खाना पीना ऐसा हाई तेज वाला खाना खाएगा वो लोग समझ में नहीं आएगा, बोलेगा आप क्या करें ऐसा। तो ये है अर्जुन का माफिक फॉल्स ईगो। क्यों? वो नास्तिक होता है, अपना के लिए सोच रहे हैं जो मेरा आत्मीय स्वजन, मेरा कोई कुछ बोलेगा मैं कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में जाऊँ। ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस का अभाव, मतलब उसके पास कृष्ण कॉन्शियस परफेक्ट नहीं आया व भगवान का बारे में गुणगान नहीं सुना, इसलिए उसको अभी भी वो क्रॉसिंग नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जिस टाइम भगवान से सब कुछ सुनने का साथ साथ अर्जुन ने जैसा क्रॉसिंग कर लिया वैसा हम लोगों को होना चाहिए। ये बात बताने को जा रहा हूँ। देखिए अपना आत्मीय स्वजन उसको सम्मान करना हमारा जरूरी है। अपना फ्रीडम क्या है, हम क्या खाऊं, कैसे अपना अपन कर्म करो, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, छोटा होने का वो अलग बात है। बाप पिता माता हम लोगों को देख रहे हैं तो पिता माता का देखभाल करना हमारा कर्म है। अभी पिता माता अगर परफेक्ट मार्ग नहीं दिखाएगा वो कृष्ण का जिसका ऐसा अपूर्ण है, मतलब पूर्णता नहीं है, जो परफेक्टली मार्ग वो अभाव जनित है। इसलिए आप अगर वो नहीं मानेगा फिर भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगा।
क्योंकि आपका पिता माता आत्मीय स्वजन अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है, वो लोग क्या करेगा, मेटीरियल जगत के जो कर्म है, जैसा लाइक दैट गेम वगैरह बा ऐसा 4 रूल रेगुलेशन पालन नहीं कर रहे, ये सब क्या है, ये सब लाइक दैट नो गुड। तो एक गुड नहीं है, जो अच्छा गुड कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं तो वो आपका करना चाहिए, तो वो है अच्छा मार्ग। और वो भगवान के लिए जो कर्म होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। जैसा इधर कृष्ण भगवान बताने को जा रहे, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे, अर्जुन का मन में भी ऐसा ही चल रहा था, अगर ये लोगों को मार के मैं क्या करूँगा, ये लोग को आत्मीय स्वजन का मारेगा तो मैं राज्य भोग करके किसको दिखाएगा, ऐसा सोच रहे, किसको दिखाने का, ये तो सब कुछ पड़ा ही रहेगा, दिखाने का क्या जरूरी है। जैसा हम लोग मटेरियल में बहुत चीज दिखाते, वो क्या है, वो फॉल्स ईगो, उसको कोई काम का नहीं है, वो सब चला जाएगा। कैसे मेरे को ये मिला, मटेरियल जगत में से मिला, मटेरियल जगत में ही सब कुछ चला जाएगा। अपना क्या कर्म है, भगवान का गुणगान और 4 रूल रेगुलेशन पालन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा इधर बताने को जा रहे कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे, तुम एक जो डैमेज वाला आदमी है इसको ध्वंस करो, हत्या कर दो, तो इसका जो खराब नेचर है वो सब वही स्टॉप रहेगा, फिर अगला जन्म से वो वहाँ से अच्छा तरफ से फिर भक्ति मार्ग स्टार्ट करेगा। ये भगवान का परिकल्पना है, क्या होएगा नहीं होएगा ये सब भगवान सब एनी टाइम बताता है। तो हम लोग भगवान का रूल रेगुलेशन पालन करके, जैसा अर्जुन का माध्यम से, फिर अर्जुन को भगवान ने अच्छा तरफ से टीचिंग दिया, वो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया, कृष्ण भगवान का पास सरेंडर किया। गुरु भी माना, पहले दोस्त था, बाद में गुरु माना, गुरु का पास से डायरेक्शन लिया, फिर बाद में जंग लड़ा, वो परफेक्ट भगवान को प्राप्त हुआ। ऐसा हम लोगों को भी होना चाहिए। देखिए मटीरियल जगत में अपना जो दोस्त फ्रेंड जो होगा, वो अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में लेके जाएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड होएगा। और आपको बैड हैबिट के लिए, कर्म के लिए लेके जाए, वो कौन सा फ्रेंड है, आपका तो नुकसान हो रहा है, बॉडी का भी नुकसान हो रहा है, माइंड का भी नुकसान हो रहा है, एवरीथिंग। तो फ्रेंड असली कौन होएगा, जो आपको अच्छा मार्ग दिखाएगा, आत्मीय स्वजन आपको अच्छा मार्ग दिखाएगा, जो आप अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग में रहो, किसी से ईसा परायण नहीं है, किसी से खराब बातें नहीं है, आप अच्छा अच्छा कर्म करते जाओ और अपना भी करो, सबको सम्मान दे, ये है अच्छा मार्ग। अगर कोई मनुष्य ऐसा नहीं सोचेगा, सिर्फ बोलेगा जो कुछ नहीं है, मटेरियल जगत में ऐसा ऐसा करो, इसमें ठीक है, ऐसा नहीं है, वो अच्छा मार्ग नहीं, वो आपको नुकसान होगा, सब कुछ में नुकसान होगा। और क्या है, क्लेशदायक, टेंशन होगा, क्लेशदायक होगा, टेंशन, ऐसा बात बताने को जा रहा हूँ। तो इसलिए अच्छा दोस्त वही होगा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में कोई मनुष्य को भगवान के लिए बताएगा, वो सबसे अच्छा दोस्त होगा, फ्रेंड होगा, पिता माता होगा, एवरीथिंग। ठीक है, तो इसका बाद मैं देख लेता हूँ बेंगोली में, कोनो सैनिक যখন তার সেনাপতির আদেশ অনুসারে শত্রু সৈন্যকে হত্যা করে তখন তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় না, কিন্তু কোনো সৈনিক যদি তার নিজের ইচ্ছায় কাউকে হত্যা করে তাহলে অবশ্যই বিচারালয়ে তার বিচার হয়ে থাকে। तो देखिए इधर एग्जाम्पल दे रहे प्रभुपाद जी, कोई मनुष्य मिलिट्री हो तो बॉर्डर में जंग लड़ने के लिए गया, अगर सरकार का जो कानून है, जो अभी जंग होने वाला है, आप फायरिंग कर दीजिए, तो कितना भी गोली वर्षण करेगा फिर भी उसको कोई गुनाह नहीं होगा। कितना मनुष्य मर गया, क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ पाप नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्र का कानून हिसाब से कर्म कर रहे, उसको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। और उसको कारागार का जो काठामो होता है वहाँ कोई क्वेश्चन भी नहीं है, वहाँ जाने का जरूरी नहीं। वही मनुष्य जिस टाइम छुट्टी पे आएगा रूम में, अगर कोई बंदूक गान लेके किधर भी फायरिंग करेगा बा किसी से भी कोई कठिनाई होएगा तो फायरिंग करेगा, उसको क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो इसके मतलब इस तरफ से है, जो देश का कानून है वो हिसाब से कर रहे हैं तो उसको कोई पाप नहीं है, अगर खुद कर रहे हैं तो उसको पाप अनिवार्य हो जाता है और उसको पनिशमेंट भी मिलेगा। तो इसलिए कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कृष्ण भगवान अर्जुन को वही बात समझाने को जा रहे हैं, जो मैं जो बोल रहा हूँ तुम वो करो, उसमें तुम्हारा कोई लाभ नुकसान पाप पुण्य कुछ भी नहीं रहेगा, तुम फ्रीडम रहेगा।
और तुम खुद के लिए जो सोच रहे उसमें तुम्हारा गुनाह होएगा, सबसे गुनाह होएगा। इसलिए हम लोगों को इसमें से क्या टीचिंग मिल रहा है, हम लोग को क्या लेने को हो रहा है, जो भगवान के लिए कर्म करना और भगवान का गुणगान करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा कलिजुग को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार बताया, जो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखेगा उसको बोलेगा कृष्णा का बारे में। तो किसका बारे में? कृष्णा, और किसी का बारे में नहीं है। तो कृष्णा का रूल रेगुलेशन एवरीथिंग बताने को जा रहे हैं। तो ये कलिजुग का भगवान, ठीक है। कलिजुग का भगवान कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप। उसका आविर्भाव तिथि आ रहा है तो 3 तारीख को। तो जो हम लोग है उसमें फास्टिंग भी कर सकते हैं करने का। तो आज का दिन में मैं जो भगवद गीता एज इट इज से लिया, इसमें से हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट बात हो रहा है, जो कृष्ण भगवान के लिए हम लोग कोई कर्म करेगा। आज श्री चैतन्य महाप्रभु के छत्र छाया में रहते हुए प्रोटेस्ट हम लोग को दे रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोग अच्छा तरफ से जॉब, जो चैंटिंग होली नेम कर सकता हूँ, कृष्ण भगवान का कृपा है। और श्री चैतन्य महाप्रभु का छत्र छाया पे हम लोग खड़ा होते हुए जप करता हूँ। देखिए इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु है, नित्यानंद प्रभु भी कृपालु है, श्री चैतन्य महाप्रभु भी कृपालु है। अधोकोटि तो जीव को कैसे उद्धार कर सकते हैं, ये लोग भक्ति मार्ग में रहते हुए सबको उद्धार किया। तो हम लोग को दिखाने के लिए, जैसा हरिदास ठाकुर था, वो भी लक्ष्य हीरा, ये सब हमारे एग्जाम्पल है। तो ये लोग भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में वापस गया, और भगवान का नाम से हम लोग उद्धार हो सकता हूँ। रामायण में इसलिए बताया गया, जो कलिजुग से नामो आधारु सुमेरु सुमोरु नरो हरि उतारी नी पारो। कलिजुग से नाम का आधार है, मतलब भगवान का होली नेम हरे कृष्ण मोहम्मद तो नाम लेगा तो हम लोग उद्धार हो सकते हो, जो हिमांश भी। तो मनुष्य का यही कर्म होना चाहिए। और चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17 चैप्टर 22 नंबर श्लोका में कहा गया, कली काली नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते হয় सर्वजगत निस्तार। कली काली, दिस युग इज कली, कली काल में नाम, भगवान का नाम ही अवतार लिया, नाम ही एक अवतार है। और ये नाम हम लोग करेगा, और जो ये जो यूनिवर्सल है, सब मनुष्य पशु पक्षी सब उद्धार होएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये प्रभु का साथ, कृष्ण का साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये नाम ही सब कुछ है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान का अवतार कली काले नाम ही आए, और नाम होते सर्व जगत उद्धार हो सकता है। ये बात बताने को जा रहे हैं। हरे कृष्ण। आज का जो मैंने भगवद गीता एज इट इज से 18 चैप्टर मुख्य योग से 17 नंबर श्लोका बताया, उसमें से और जितना सारी भाग, मतलब चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17 चैप्टर 22 नंबर श्लोका और रामायण, ऐसा जितना सारी बताया। तो आप लोगों को जितना भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, ज़्यादा से और किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। जैसा मैं बहुत जगह में बताया, तो भगवान का गुणगान सिंगिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सिंगिंग मैंने बहुत जगह पे लिंक पे है, तो फिर मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you watching this video. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare
राम 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 हरे हरे। Thank you watching this video. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Thank you. Hare Krishna.